हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास 3 रूल हैं और उन तीनों रूल को आपको सीखना है, अप्लाई करना भी सीखना है और उनको समझना भी है। क्योंकि अगर ये तीनों रूल आपको समझ में आ गए तो आपको देखिए इनवर्स कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको रैंक फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको इक्वेशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का जो लेक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं अपने रूल्स की। देखिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जो 3 रूल हैं उन तीनों रूल को आप रो में भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब इन तीनों रूल को हम रो में अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और इन्हीं तीनों रूल्स को जब हम कॉलम में अप्लाई करते हैं तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो 3 रूल हैं, इन तीनों रूल की बात करते हैं हम एक एक करके। देखिए, तो जो हमारा पहला रूल है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में, वो रूल ये है कि हम कोई भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर ये एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। इस एग्जांपल में हमारे पास 3 रो हैं, R1, R2 एंड R3। अब आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि सपोज जहां पर हमारे पास 3 लिखा है यहां पर 1 आ जाए, जहां पर 3 लिखा है यहां पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, ऐसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप ध्यान दें तो आप R1 रो को R3 रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, यही हमारा पहला रूल है। तो अब मैं इनको इंटरचेंज, जब आप इनको इंटरचेंज करेंगे तो आप इनको लिखेंगे कैसे, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप लिखेंगे कैसे, या इस रूल को कैसे आप लिखेंगे। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, R1 में चेंज, मतलब R1 इज इंटरचेंज बाई R3। आप R1 को R3 से क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, और इंटरचेंज करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट ही होगी, फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगी। और देखिए इसमें अब क्या चेंज आएगा, आप फर्स्ट रो की जगह थर्ड रो को लिखेंगे 1 -1 1। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, 2 -3 4। फर्स्ट रो में चेंज है, देखिए फर्स्ट रो की जगह, फर्स्ट रो कहां जाएगी, थर्ड रो में 3 1 एंड 4। तो ये आपका पहला ऑपरेशन लग गया है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है कि आपने R1 रो को R3 से इंटरचेंज कर दिया है। सिमिलरली आप किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी 2 रो को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन आपस में बदल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी सेम रूल है, इंटरचेंजिंग ऑफ 2 कॉलम, यानी कि आप कोई भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसा यहां मेरे पास 3 कॉलम है, C1 C2 C3, और आप ये चाहते हैं कि 3 के प्लेस पर 1 आ जाए, 3 के प्लेस पर 1 आ जाए, तो आप कॉलम भी इंटरचेंज करके 1 ला सकते हैं। तो देखिए कैसे आएगा, क्या ऑपरेशन होगा, किस तरह से इसको लिखेंगे। तो सिंपल, आपको क्या लिखना है, C1 में चेंज, और C1 को आपने किससे चेंज कर दिया, C2 से, दोनों तरफ एरो लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि C1 के प्लेस पे C2 आ गया और C2 के प्लेस पे C1 आ गया। तो ऐसा करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स के ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। और इसमें जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे वो देखिए क्या है, 1 -3 -1 3 2 1 एंड 4 4 1। तो ये हमने दूसरा अपना पहला ऑपरेशन रो में भी अप्लाई कर दिया और कॉलम में भी अप्लाई कर दिया। ये अगर रूल आपको अप्लाई करने आ गए, ठीक है ना, तो ये मान के चलिए कि आपका जो पहला यूनिट है वो बहुत अच्छे से आपकी तैयार हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल क्या है, देखिए सेकंड रूल क्या कहता है कि आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे फिर से मैंने एग्जांपल लिया, वही सेम एग्जांपल है। तो यहां पर फिर से हमारे पास 3 रो हैं, R1 R2 एंड R3, ठीक। अब आप ये चाहते हैं, मान लीजिए आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि जहां पर 2 लिखा है, जहां पर 2 लिखा है यहां पर 4 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को 4 बनाने के लिए आप R2 रो को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप लिखेंगे, देखिए R2 में चेंज, आप R2 को चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे कि आप R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा रूल है, सिंपल रूल है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जो नई मैट्रिक्स आएगी जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट होगी, उसमें क्या एलिमेंट आएंगे, देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है तो फर्स्ट रो को आप एज इट इज कॉपी करेंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे।
R2 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा -6 एंड 2 4 जा 8। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, वैसा ही लिख दीजिए। तो ये हमारे पास नई मैट्रिक्स आ गई जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स से क्या है, इक्विवेलेंट है। चलिए अब इसी रूल को मैं कॉलम में अप्लाई करता हूं। देखिए कॉलम में अप्लाई करते हैं तो कॉलम में देखिए क्या होगा। सपोज मान लीजिए आपको यहां पर 1 की जगह पर 4 की रिक्वायरमेंट है, आपको 1 की जगह किसकी रिक्वायरमेंट है, 4 की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो आप इसमें कॉलम में ऑपरेशन लगा सकते हैं। देखिए 3 कॉलम है हमारे पास, C1 C2 एंड C3, C1 C2 एंड C3। तो आप यहां पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, आप यहां पर क्या रूल लगाएंगे। देखिए आप C2 को चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करेंगे C2 में, कि आप C2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। C2 में क्या चेंज करा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट होगी। देखिए फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है तो 3 2 1 एज इट इज आएगा। इसमें आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 -12 एंड -4। थर्ड कॉलम कोई चेंज नहीं है, 4 4 1। तो ये हमारा दूसरा रूल भी पूरा हो गया। इस तरह से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस 0 नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद पूरी रो या पूरा कॉलम ही 0 हो जाता है और ऐसा हमें नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट है थर्ड रूल। देखिए इसमें क्या लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल बहुत सिंपल है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रूल पहली बात तो कब अप्लाई करना होता है। देखिए अगर आपको कहीं पर 0 बनाना है, आपको कहीं पर 0 बनाना है और वो 0 पहला और दूसरा रूल लगाने के बाद नहीं आ पा रहा है, तो अब आप 0 बनाने के लिए इस रूल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस रूल का जो मैक्सिमम यूज है वो 0 बनाने के लिए ही है। चलिए कैसे इसको अप्लाई करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे फिर से हमारे पास यहां पर 3 रो हैं, R1 R2 एंड R3, R1 R2 R3। अब हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें सपोज यहां पर 0 बनाना है, 2 के प्लेस में क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। 2 के प्लेस पे आपको 0 बनाना है तो कैसे इस 0 को बना सकते हैं। देखिए ये 2 सेकंड रो में आ रहा है, अब देखिए थर्ड रो में 1 लिखा है, थर्ड रो में 1 लिखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो थर्ड रो में 1 है इसको पहले आप रूल 2 के अकॉर्डिंग -2 से मल्टीप्लाई कर दें। R3 रो को -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -2 हो जाएगा, और फिर -2 जब ये हो जाएगा तो इसको R2 में जोड़ दें, 2 में ऐड कर दें। देखिए किस तरह से, ध्यान दीजिएगा। हमें क्या करना है, पहली बात तो चेंज किस में करना है, R2 रो में करना है। हमें 2 की जगह क्या बनाना है, 0 बनाना है। उसके बाद R2 रो में हमें 0 बनाना है तो हमने R2 में चेंज कर दिया। क्या करेंगे, R2 प्लस, R2 में क्या प्लस करेंगे, आप इस R3 रो को पहले तो आप -2 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 से मल्टीप्लाई कर दें। -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर -2 आ जाएगा, और जब आप +2 और -2 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा R2 रो में। तो ध्यान दीजिएगा, आप चेंज सिर्फ R2 में होगा। चेंज कहां होगा, R2 में। R3 में कोई चेंज नहीं होगा, R3 में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको चेंज करना है R2 में। देखिए चेंज उसी रो में होता है जिसको आप लेफ्ट में लिखते हैं। तो R2 में चेंज R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3। चलिए अब इस रूल को मैं आपको इसमें अप्लाई करके दिखाता हूं। देखिए क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, R2 में चेंज करना है तो आप R2 रो को लिख लें। तो R2 में देखिए क्या क्या एलिमेंट है, 2 -3 एंड 4। ठीक, उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है। क्या प्लस करना है, आप पहले R3 को -2 से मल्टीप्लाई करिए, R3 को -2 से। तो इस रो को मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखिए क्या आएगा, -2 × 1 -2 -2 × -1 +2 एंड -2 × 1 -2। अब इनको ऐड कर दीजिए। देखिए 2 - 2 0, -3 + 2 -1 एंड 4 - 2 2। तो हमारे पास R2 रो के जो एलिमेंट आ गए हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। तो देखिए अब नई मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए में चेंज, इस मैट्रिक्स में हमने क्या चेंज किया है। देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, आप जैसा है वैसा ही लिख देंगे, 3 1 4। सेकंड रो में चेंज है, देखिए सेकंड रो के नए एलिमेंट ये आ चुके हैं, तो आप इनको यहां लिखेंगे 0 -1 एंड 2। उसके बाद थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, आप थर्ड रो के एलिमेंट वैसे ही लिखेंगे, 1 -1 एंड 1। ठीक है, 1 -1 एंड 1।
तो ये आपके पास नई मैट्रिक्स आ गई जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स के क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से इस रूल से आप किसी भी प्लेस पर जीरो बना सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक, अब यहां पर देखिए मैंने 2 को 0 बनाया था, आप 3 को भी 0 बना सकते हैं। तो आगे हम इनको देखिए, अभी मैं आपको सिर्फ रूल बता रहा हूं, रूल आपको समझा रहा हूं, उसके बाद हम इनको बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए अब इसी रूल को कॉलम में अप्लाई करते हैं, इसी रूल को कॉलम में अप्लाई करते हैं। सपोज मान लीजिए आपको यहां पर 3 के प्लेस पे 0 बनाना है, 3 के प्लेस पे 0 बनाना है और इस 1 की हेल्प से बनाना है, ठीक है ना, इस 1 की हेल्प से आपको 3 के प्लेस पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो अब आप ध्यान दीजिए यहां पर हमारे पास 3 कॉलम है, C1 C2 C3, 3 कॉलम है C1 C2 एंड C3। तो कैसे आप 3 के प्लेस पे 0 बनाएंगे, देखिए आप चेंज किस में करना चाहते हैं, C1 फर्स्ट कॉलम में चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे C1 में चेंज, और क्या चेंज कर रहे हैं आप C1 में, देखिए आप C1 में क्या चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप इस C2 को -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अगर मैं इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -3 हो जाएगा और फिर +3 में ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, C2 कॉलम को प्लस C1 प्लस C2 को -3 से मल्टीप्लाई करके, C2 को -3 से मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड कर दीजिए। ठीक, चलिए तो ऐसा करने के बाद देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, C1 के एलिमेंट लिख लेता हूं। तो C1 के एलिमेंट है 3 1 एंड 4। उसके बाद क्या करता हूं, C2 के एलिमेंट को, सॉरी C2 के एलिमेंट को, देखिए C1 के एलिमेंट लिखने हैं 3 2 1, मैंने रो के लिख दिए थे तो एक्चुअल में हमें कॉलम के लिखने हैं। तो C1 कॉलम में 3 2 1, हमें माइनस करना है C2 कॉलम को, पहले C2 को -3 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखिए तो देखिए कितना आएगा, -3 को -3 से करेंगे +9, -3 को -1 से करेंगे तो +3। अब इनको माइनस कर दें, देखिए ये 0 आएगा, ये आपका 11, ऐड करना है इन दोनों को। तो +3 -3 0, 2 + 9 11, 1 + 3 4। तो हमारे पास ये नए एलिमेंट आ गए 0 11 एंड 4। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी, देखिए मैट्रिक्स में क्या आएगा, मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगी। और इस मैट्रिक्स में अब एलिमेंट क्या आएंगे, देखिए C1 चेंज हो जाएगा, C1 में कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 11 एंड 4, 0 11 एंड 4। C2 में कोई चेंज नहीं है, 1 -3 एंड -1। C3 में भी कोई चेंज नहीं है, 4 4 1। तो ये हमारे पास आ गई नई मैट्रिक्स इस तीसरे ऑपरेशन को लगाने के बाद। तो देखिए ये हमारा थर्ड रूल था जिसमें हम किसी भी प्लेस पर 0 बना सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी प्लेस पर 0 बना सकते हैं। चलिए अब ये तो हो गई तीनों रूल की बात, और अब हमने जो 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के रूल मैंने आपको बताए हैं, उन तीनों रूल को हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखना है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या है, ट्रांसफॉर्म, हमें एक 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ऑर्डर है 3x3। इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है किसमें, यूनिट मैट्रिक्स में, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां पर जो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे वो होंगे हमारे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसको यूनिटी मैट्रिक्स में यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है, जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी 3x3 होगा। और 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3। हमें इस मैट्रिक्स को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए आपको जो 3 रूल बताए हैं उन तीनों रूल का यूज करके हम इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन एकेटी में पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए तो क्या करना है, सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को नीचे कॉपी कर लीजिए। तो कितना हमारे पास है, 1 2 3 3 4 8 एंड 3 10 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3। इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, हमें फर्स्ट पोजीशन पे 1 बनाना होता है। तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे ऑलरेडी 1 है, यानी कि हमारा एक स्टेप कम हो गया, हमें इस पोजीशन पे 1 नहीं बनाना है। अगर यहाँ पर 1 नहीं होता तो हम
तीनों में से कोई भी रूल लगा के इसको पहले 1 बनाते, ठीक है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के रूल को अप्लाई करके सबसे पहले इसको 1 बनाते। तो अभी हमारे पास 1 है। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब 1 के नीचे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 जीरो होते हैं। देखिए हम कॉलम वाइज एलिमेंट्स को कन्वर्ट करेंगे तो 1 के नीचे हमारे पास 2 जीरो हैं, तो सबसे पहले हम इन दोनों को जीरो बनाएंगे, यानी कि हम 2 के प्लेस पे जीरो बनाएंगे और 3 के प्लेस पे भी जीरो बनाएंगे। तो 1 के नीचे 2 एलिमेंट है, एक 2 और एक 3। सबसे पहले इन दोनों को जीरो बनाना है। कैसे जीरो बनाना है, जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, 3 रूल्स बताए थे, उन्हीं का यूज करना है और उसके एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए मैं इस 2 को जीरो कैसे बना सकता हूं, देखिए इसके ऊपर 1 लिखा है, रो 1 में 1 लिखा है। अगर हम इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस 2 में ऐड कर दें तो जीरो बन जाएगा। तो जैसे मैंने आपको ये बताया इसको जीरो बनाना कैसे है, तो देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो आपको क्या करना है, R2 में चेंज, ये 2 किस में, R2 में, तो आप R2 रो में चेंज करेंगे और क्या चेंज करेंगे, R2 में आप ऐड कर देंगे, किसको ऐड करेंगे, जो ऊपर 1 लिखा है इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, यानी कि आपको R1 रो को -2 से मल्टीप्लाई करना है और R2 में ऐड कर देना है। ऐसा करने से इस रूल को लगाने से ये 2 की जगह 0 आ जाएगा। चलिए आगे, आपको इस 3 को भी 0 बनाना है। तो इस 3 को 0 बनाने के लिए क्या करें, आप अब R3 में चेंज करें। कौन सी रो में चेंज करेंगे, R3 में। और R3 में क्या चेंज करना है, R3 में आपको इस 3 को 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा, देखिए इसी 1 की हेल्प से हम इस 3 को 0 बनाएंगे। इसका मतलब आप R3 में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, अगर आप इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो -3 + 3 0 हो जाएगा, यानी कि R3 में चेंज -3 टाइम्स ऑफ R1, ऐसा आप करेंगे। ऐसा करने से यहां और यहां दोनों 0 बन जाएंगे। तो अब ये जो दोनों मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हैं, ये जो दोनों रूल मैंने लिखे हैं, इन रूल को अब यहां पर हम अप्लाई करते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको R2 में चेंज करना है। तो R2 के जो एलिमेंट है उनको सेपरेट लिख लीजिए, 2 4 10। क्या इनको सेपरेट लिखना जरूरी है, देखिए कैलकुलेशन में गलती ना हो इसलिए अगर आप अलग करके करेंगे तो कैलकुलेशन में गलती जनरली नहीं होगी। ठीक, जब आप क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए तो R2 में चेंज, R2 के एलिमेंट मैंने वहां लिख दिए 2 4 10। उसके बाद R1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो R1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 × 3 -6 एंड -2 × 3 फिर से -6 और इनको ऐड कर दीजिए। तो देखिए ऐसा ऐड करने से यहां पर 0 आ जाएगा, -2 + 2 0, 4 - 6 -2, 10 - 6 4। तो हमारे पास जो नई रो आ गई है वो है 0 -2 एंड 4। तो अब मैं इसको यहाँ पर पहले हम चेंज कर लेते हैं। देखिए तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी, देखिए जो नई मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट होगी। ये मैंने इक्विवेलेंट का सिंबल लगाया है। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगी नई मैट्रिक्स हमारे पास, R1 में कोई चेंज नहीं है तो R1 को जैसा है R1 रो उसको वैसा ही लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, R1 में कोई चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ इसमें R2 में है और R3 में है। तो R1 को ऐसा ही लिख देंगे 1 3 3। अच्छा R2 में चेंज है और R2 के नए एलिमेंट यहां पर आ चुके हैं, यानी कि R2 में अब आप लिखेंगे 0 -2 एंड 4। क्या R3 में कोई चेंज है, बिल्कुल। तो अब R3 के एलिमेंट को भी चेंज कर लेते हैं। तो R3, तो R3 में चेंज करना है तो जिसमें चेंज करना होता पहले आप उसके एलिमेंट सेपरेट लिख लीजिए। कितना है, 3 8 एंड 4, 3 8 एंड 4। उसके बाद R1 को -3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखिए। तो R1 को -3 से क्या आ जाएगा, -3 -9 एंड -9, इनको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -5। तो हमारे पास R3 के नए एलिमेंट्स आ चुके हैं और वो है 0 -1 -5। तो हमारे पास 1 के नीचे दोनों 0 बन चुके हैं, यानी कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक कॉलम कंप्लीट हो चुका है। और अब एक कॉलम को कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे जानते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है आगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर 1 के नीचे दोनों 0 आ गए। अब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ध्यान दें तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्लेस पे जो भी नंबर हो उसको 1 बना दो। तो हमारे पास इस प्लेस पे यहां पर -2 है, पहले इसको 1 बनाएंगे। ध्यान देना,
पहले ऊपर और नीचे जीरो नहीं बनाएंगे, पहले इसको 1 बनाएंगे। फिर जब ये 1 बन जाएगा तो इसी 1 की हेल्प से इसके ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर को क्या कर देंगे, 0 बना देंगे। चलिए, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, देखिए इसको 1 बनाने का आसान तरीका ये है कि ये -2 है, आप इस -2 को -2 से ही डिवाइड कर दें तो 1 बन जाएगा। भाई -2 से डिवाइड करें या -1/2 से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। यानी कि हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, आपको R2 में चेंज करना है और इस R2 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, R2 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा करने से हमारा ये 1 बन जाएगा और यहां पर कोई फ्रैक्शन भी नहीं आएगा। चलिए, तो देखिए इस चेंज को अब मैं कर देता हूं, तो यहां पर अब हम इस चेंज को अप्लाई कर देते हैं। देखिए हम R2 में चेंज कर रहे हैं, R1 में कोई चेंज नहीं है, R3 में कोई चेंज नहीं है, ठीक। चलिए, तो हमारे पास R1 में जो एलिमेंट है वो ऐसे ही आएंगे 1 3 3। उसके बाद R2 में चेंज हो जाएगा, देखिए ये 0 रहेगा, यहां पर -2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -1/2 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 1। अच्छा, अगर आप 4 को या -1/2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, -2 आएगा। तो हमारे पास सेकंड रो चेंज हो चुकी है और हमारा इस प्लेस पे 1 आ चुका है। R3 में हमने कोई चेंज नहीं किया, R3 को आप एज इट इज कॉपी कर देंगे। R3 में क्या है, 0 -1 और -5। तो हमारे पास नई मैट्रिक्स आ गई जो कि पहली ही वाली मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है और यहाँ पर हमारे पास 1 आ चुका है। अब इस 1 की हेल्प से इसके ऊपर और नीचे दोनों को 0 बना देंगे। चलिए, अब फिर से हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और इनको 0 बनाते हैं। तो आप मुझे देखिए यहाँ पर कैसे 0 बनेगा। देखिए हमें इस 3 को 0 बनाना है और इस 1 की हेल्प से बनाना है, उसके बाद इस -1 को 0 बनाना है इसी 1 की हेल्प से। तो क्या करना चाहिए, देखिए इस 1 को आप 3 से -3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऐड कर दें तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब आप क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं और R1 में आप ऐड कर रहे हैं R2 को मल्टीप्लाई करने के बाद। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। तो आप -3 से R2 को मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें। ऐसा करने से आपके पास ये 0 बन जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आप इसको -1 को 0 बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, आसान है, आप R3 में चेंज करेंगे और R3 में आप सिंपली R2 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों को ऐड, दोनों एक -1 है एक +1 है, ऐड करते ही 0 बन जाएगा, यानी कि R3 + R2। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 1 के ऊपर भी और 1 के नीचे भी दोनों 0 बन जाएंगे और हमारे 2 कॉलम आ जाएंगे। चलिए, तो अब मैं इनको अप्लाई कर देता हूं। देखिए, तो सबसे पहले R1 में चेंज करना है तो R1 के एलिमेंट लिख लीजिए सेपरेट, 1 3 3। क्या करना है, R2 को -3 से पहले मल्टीप्लाई करना है तब ऐड करना है। तो पहले मैं R2 को -2 से मल्टीप्लाई करके उसी के नीचे लिख देता हूं। तो देखिए -3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, -3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 6, -3 × -2 +6। उसके बाद आप इनको ऐड कर दें तो 1 + 0 1, ये भी 0 और ये 9। तो हमारे पास जो नए एलिमेंट आ गए हैं वो है 109। कहां पर, फर्स्ट रो में। तो मैं इनको लिख लेता हूं पहले। चलिए, तो हमारे पास नए एलिमेंट आ गए 1 0 और 9। नेक्स्ट क्या है, अब हमें ऑपरेशन लगाना R3 में, R2 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो R2 के एलिमेंट पहले एज इट इज कॉपी कर दीजिए, 0 1 -2, ठीक। R3 में R3 + R2 करना है तो देखिए ये तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, इसको सेपरेट अलग लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। R3 में R2 को ऐड करना है तो 0 + 0 0, लेकिन चेंज R3 में होगा, ध्यान रखें, -1 + 1 0, -5 - 2 -7। तो हमारे पास ये नई मैट्रिक्स आ गई। अब आप इसमें देखें तो हमारा सेकंड कॉलम भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम के जैसा हो चुका है। यानी कि अब हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि आप इस जगह पर सबसे पहले 1 बनाएंगे। यानी कि आप पहले इस -7 को, आप इस -7 को सबसे पहले +1 बनाएंगे। फिर जब ये 1 बन जाएगा तो इसकी हेल्प से ऊपर दोनों 0 बना देंगे। अब ये 1 कैसे बन सकता है, सिंपल है, बाकी सारे एलिमेंट इस रो में 0 है।
अगर आप थर्ड रो को -7 से डिवाइड कर दें, या ये कह लीजिए इस रो को -1/7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। यानी कि अब आपको क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है, R3 में चेंज, और क्या करेंगे, -1/7 मल्टीप्लाई कर देंगे R3 में, -1/7 को से मल्टीप्लाई कर देंगे R3 में। ऐसा करने से ये +1 आ जाएगा। तो +1 आने के बाद अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा स्टेप, ध्यान दीजिए। देखिए आपको क्या करना है, इसको -1/7 से मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा ये 1 बन जाएगा, ये तो 0 ही रहेंगे। तो R1 R2 में कोई चेंज नहीं है, उनको मैं एज इट इज लिख देता हूं। देखिए R1 R2 में तो हमारे पास कोई चेंज नहीं है, ये आएगा 1 0 9। उसके बाद सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, 0 1 -2। थर्ड रो में 0 0 1 आ जाएगा, 0 0 1, तो 1 भी आ गया हमारे पास। अब इस 1 की हेल्प से आपको क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है इसी 1 की हेल्प से। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब देखो आपको R1 में चेंज चाहिए, तो R1 रो में आप चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, देखिए R1 प्लस R1 में क्या ऐसा ऐड करें कि आपका 9 जो है वो 0 बन जाए। तो आप एक काम करिए, 1 को -9 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि R3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से, और ऐसा करने के बाद ऐड कर दें तो ऊपर हमारा 0 आ जाएगा। अच्छा, अब आपको यहां पर भी 0 चाहिए, तो अब ये कैसे 0 बनेगा, तो आपको R2 में चेंज चाहिए, तो R2 में चेंज करना है। और कैसे चेंज करना है, R2 में ऐसे चेंज करना है कि इस -2 की जगह क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आप क्या करिए, R2 में ऐसा क्या ऐड करें, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ R3। तो जब यहां पर 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, 2 - 2 0। तो हमें R1 और R2 में चेंज करना है, तो सबसे पहले R1 में चेंज करना है, तो आप R1 के एलिमेंट लिख लीजिए 1 0 9, लिख दिया 1 0 9। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना, R1 में -9 टाइम्स ऑफ R3 को ऐड करना है, तो R3 को -9 से मल्टीप्लाई करके इसी के नीचे लिखिए, तो क्या आएगा 0 0 -9। अब आप इनको ऐड कर दीजिए तो 1 0 0 आ जाएगा। तो यानी कि पहली रो के जो आपके पास एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट देखिए क्या होंगे, वो 1 0 0। अब सेकंड रो पे आते हैं। देखिए सेकंड रो में हमें क्या करना है, सेकंड रो में ऑपरेशन लगाना है, R2 में चेंज, R2 + 2 टाइम्स ऑफ R3। तो सबसे पहले R2 के एलिमेंट्स लिख लें साइड में, R2 के एलिमेंट्स हैं 0 1 -2। ठीक, इसमें अब क्या करना है, R2 के एलिमेंट्स में आपको R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो R3 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके इसी के नीचे लिख लें, ये आ जाएगा 0 0 एंड 2। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 0 1 0, तो हमारे पास सेकंड रो के एलिमेंट आ गए 0 1 0। ठीक, और फाइनल रो जो हमारी थर्ड रो है उसमें हमने कोई चेंज किया नहीं है, तो थर्ड रो के एलिमेंट एज इट इज आएंगे 0 0 1। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया, और हमारी जो एलिमेंट मैट्रिक्स थी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अब हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। क्या करना है, इनवर्स को कैलकुलेट करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और यहां पर जो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। कॉलम भी कर सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा रो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। चलिए, तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मेथड का नाम होता है गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है ना, तो देखिए बुक में लिखा रहता है गॉस जॉर्डन मेथड, तो एक्चुअल में गॉस जॉर्डन मेथड क्या है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसी को हम गॉस जॉर्डन मेथड कहते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसका हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा उस पर ध्यान दीजिए। देखिए आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है इन दोनों मैट्रिक्स का वो ए ही आएगा। यानी कि अगर आप ए को आई से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद ए ही आएगा।
बस इसी स्टेप का हमें यूज करना है और इनवर्स को कैलकुलेट करना है। ये हमारा इनवर्स कैलकुलेट करने का पहला स्टेप होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, a इक्वल टू आई ए। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए लेफ्ट साइड में a की जगह जो आपको मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स को आप पुट कर देंगे। राइट साइड में i की जगह पर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करेंगे। अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो ऑर्डर a का है वही ऑर्डर i का भी होगा, ठीक। और उस a को आप ऐसे ही लिखेंगे, a की जगह आपको कोई चीज पुट नहीं करनी है राइट साइड में। चलिए तो मैं यहां पर a की जगह a की वैल्यू पुट कर देता हूं। a देखिए क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 320 320 320 और -3 एंड -1। नेक्स्ट है 441 441, ये हमारे पास आ गई a, ठीक है ना। देखिए -3 -3 4, 2 -3 4 और 0 -1 1। इसके बाद आप राइट साइड में i की वैल्यू पुट कर देंगे। i कितना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और a को ऐसे ही लिखेंगे। ये हमारा पहला के बाद दूसरा स्टेप आ गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, कैसे इनवर्स फाइंड होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड में आपने ए मैट्रिक्स लिखी है ना, देखिए कुछ भी नया नहीं है, जो लास्ट क्वेश्चन में बताया वही करना है। आपके पास जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स लिखी हुई है, इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है यहां पर वो ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स में लगाएंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन आप राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाएंगे। ऐसा करने से जब आपका लास्ट में जाके ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, तो उस समय ये जो मैट्रिक्स होगी ये मैट्रिक्स ए का इनवर्स होगी, क्योंकि इसमें भी तो चेंज आएगा जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये बन जाएगा ए का इनवर्स। तो मतलब आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो चलिए मैं इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करा देता हूं। सेम आपको उसी तरह से आगे बढ़ना है जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को 1 बनाएंगे, फिर इसके नीचे 2 0 बनाएंगे, ठीक है ना। फिर आप यहां पर 1 बनाएंगे, ऊपर नीचे 0 बनाएंगे, फिर यहां पर 1 पहले से ही है, ऊपर दोनों 0 बनाएंगे। चलिए तो पहला स्टेप हमारा ये है कि 3 की जगह पर 1 बनाया जाए। कैसे बनाएंगे 3 की जगह पर 1, देखिए इंटरचेंज करके तो 1 बनेगा नहीं, कोई भी दो रो को इंटरचेंज करके 1 नहीं बन सकता। और क्या हो सकता है, डिवाइड करके 1 बन जाएगा, लेकिन अगर डिवाइड करेंगे बेटा तो डिवाइड करने से ये नंबर फ्रैक्शन में आ जाएंगे और फ्रैक्शन में कैलकुलेशन हो जाती है टफ। तो जब तक हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है तब तक हम फ्रैक्शन वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए हमारे पास यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यानी कि R1 में हमारे पास 3 है और R2 में 2 है। तो अगर मैं 3 में से 2 को माइनस कर दूं तो 1 बन जाएगा। तो आपको यही करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए R1 में आप चेंज करेंगे और R1 में क्या चेंज करेंगे, देखिए R1 में चेंज करेंगे, R1 में से R2 को माइनस कर देंगे। जैसे ही आप R1 में से R2 को माइनस करेंगे आपका 1 आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो इस ऑपरेशन को मैं अप्लाई कर रहा हूं और यहां पर हमारे पास 1 आ जाएगा। देखो R1 में से R2 को माइनस करना है, तो देखिए अब क्या करेंगे, किसमें चेंज करना, R1 में। तो मैं R1 के एलिमेंट सेपरेट लिख लेता हूं, 3 -3 एंड 4। इसमें से मुझे माइनस करना है R2 को। किसको माइनस करना है, R2 को। तो देखिए R2 को अगर आपको माइनस करना है तो आप R2 के एलिमेंट इसके नीचे लिखिए, कितने आएंगे, 2 -3 एंड 4। अब आपको ये माइनस करना, ध्यान रखें, अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1। -3 में से -3 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 4 में से 4 को माइनस करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। यानी कि पहली रो के जो हमारी एलिमेंट आ गए वो क्या आ गए, 1 0 0। ठीक, अब यही ऑपरेशन आपको राइट साइड में भी लगाना है, तो राइट साइड में भी इस ऑपरेशन को लगा देते हैं। देखिए राइट साइड में R1 में चेंज करना, R1 के एलिमेंट है आपके 1 0 0। ठीक, R2 के एलिमेंट क्या है, 0 1 0 0 1 0।
और आपको कर देना है माइनस। माइनस करना है तो देखिए 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 में से 1 को माइनस करेंगे -1 आएगा और ये भी 0 आएगा। तो आपके पास जो नए एलिमेंट आ गए फर्स्ट रो के, वो एलिमेंट देखिए क्या है, 1 -1 एंड 0, ठीक है, एंड 0। चलिए, और आपको यहाँ पर ए भी लिखना है तो ये ए आप लिखते हैं। तो पहली रो में चेंज हो गया, बाकी R2 और R3 में कोई चेंज नहीं है तो उसको आप एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पर 2 -3 4 0 1 0 0 -1 1 0 0 1, ठीक। तो ये हमारा एक स्टेप तो पूरा हो गया, हमने उसको 1 बना लिया। अब इस 1 की हेल्प से इसके नीचे 0 बनाएंगे। तो देखिए 1 के नीचे एक 0 तो पहले से ही है, आपको केवल 2 को 0 बनाना है। तो अब आप 2 को 0 बनाएंगे तो ध्यान दीजिए 2 को 0 कैसे बनाएंगे। इस 2 को 0 बनाना है, इस 2 को 0 बनाना है। तो क्या स्टेप रहेगा हमारा इसको 0 बनाने के लिए, देखिए अगर आप यहाँ पर 1 फर्स्ट रो को 1 की जगह पर अगर आप -2 कर दें, देखिए अगर आप 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें और R2 में ऐड कर दें तो आपका यहाँ पर 0 बन जाएगा। यानी कि आप ऑपरेशन क्या लगाएंगे, अब R2 में चेंज R2 प्लस इसको -2 से पहले मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो आपका यहाँ पर 0 बन जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए कैसे ऐड करना है। देखो R2 में चेंज करना है तो पहले R2 के एलिमेंट लिख दीजिए। R2 के एलिमेंट है 2 -3 और 4, ठीक। किसमें -2 से मल्टीप्लाई करना, R1 में, तो R1 को -2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा -2 0 एंड 0। R1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, हाँ ये आ जाएगा -2। देखिए -2 से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पर बेटा -2 आएगा, -2 0 0, ठीक है, नहीं गलत कर दिया, यहाँ पर तो +2 ये नीचे -2 में लिख चुका हूँ, ठीक है ना। तो 2 -3 4 और यहाँ पर आपका आ जाएगा -2 0 0, इन दोनों को अब आप ऐड कर दीजिए तो ये बेटा आपका 0 आएगा, ये -3 आएगा और ये आ जाएगा 4। तो आपके पास जो R2 में चेंज है वो R2 में आपको यहाँ पर 0 मिल चुका है, ठीक है। चलिए पहले मैं इसको लिख लेता हूँ स्टेप को, ध्यान दीजिए। तो इस स्टेप को पहले लिख लेते हैं। चलिए देखिए तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो में कोई चेंज है नहीं है तो फर्स्ट रो को एज इट इज कॉपी करें, 1 0 0 इज इक्वल टू, इधर भी फर्स्ट रो वही है 1 -1 एंड 0। अच्छा अब सेकंड रो के एलिमेंट आ चुके हैं मेरे पास 0 -3 एंड 4, ठीक। अच्छा अब राइट साइड में भी तो सेकंड रो है, तो देखिए राइट साइड में सेकंड रो क्या है, राइट साइड में सेकंड रो हमारे पास 0 1 0, तो इसको पहले लिख लेते हैं 0 1 0। अब क्या करना है, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये R1 है इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देते हैं। तो -2 से R1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 और ये आ जाएगा 0। तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करने के बाद -2 3 और 0, ये न्यू एलिमेंट आ गए हमारे पास R2 रो में, -2 3 एंड 0, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसके आगे देखिए, हमने R2 में ऑपरेशन लगा दिया, R3 में कोई ऑपरेशन नहीं था तो उसको आप एज इट इज कॉपी कर देंगे, 0 -1 1 0 0 1। तो हमारे पास ये नई मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, ठीक है ना, यानी कि हमारा एक स्टेप और हम आगे चले गए। चलिए अब क्या करना है, देखो 1 के नीचे दोनों 0 आ गए, एक कॉलम पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 बनाना है, इसको क्या करना है 1 बनाना है। ध्यान दीजिएगा किसको 1 बनाना है, देखिए इस -3 को आप 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे -3 को 1, देखिए अब हम डिवाइड करके नहीं बनाएंगे या मल्टीप्लाई करके नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन आ जाएगा आगे। तो हमें कोशिश यही करनी है कि फ्रैक्शन ना आए, जब तक ना आए तब तक अच्छा है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसमें R2 और R3 को आपस में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि R3 में -1 लिखा है तो -3 की जगह जब -1 आ जाएगा तो बाद में -1 को हम -1 से मल्टीप्लाई करके +1 बना लेंगे। तो अब हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो देखिए क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट ऑपरेशन हम R1 R2 और R3 में चेंज करेंगे, यानी कि R2 में चेंज किसके साथ करेंगे, R3 के।
तो R2 और R3 को आपस में चेंज कर लेते हैं, इससे हमारे पास जो यहाँ पर है वो -1 आ जाएगा और फिर हम उसको +1 बना लेंगे। देखिए कैसे चेंज होगा, ध्यान दीजिए। हाँ, तो R2 और R3 को चेंज करना, R1 में कुछ नहीं करना, तो सबसे पहले मैं R1 को एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। देखिए R1 को एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। R1 क्या है, 1 0 0, राइट साइड में 1 -1 0 और A। तो R1 को हमने कॉपी कर लिया। अब R2 को R3 से चेंज करना है, तो आप R2 में R3 को लिख दीजिए 0 -1 0 -1 and 1, 0 -1 and 1 0 0 1 0 0 1। मैंने क्या किया, R2 के प्लेस पे R3 को लिख दिया। अब R3 के प्लेस पे R2 को लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 -3 4 -2 3 and 0। तो ये हमने दोनों को चेंज कर दिया आपस में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करेंगे, आप इस -1 को +1 बनाएंगे, और इसको +1 बनाना आसान है। आप सिंपली आप क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि R2 में चेंज और R2 को -1 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए क्या आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप, R1 में कोई चेंज नहीं, R3 में कोई चेंज नहीं, केवल R2 में चेंज है। तो R1 को ऐसे ही लिखिए 1 0 0, ठीक है। इधर भी R1 में कोई चेंज नहीं होगा, 1 -1 0, ठीक। अब आपको क्या करना, R2 में चेंज करना। R2 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो 0 +1 -1 0 0 -1। R3 में कोई चेंज नहीं है, R3 को एज इट इज कॉपी कर दीजिए, 0 -3 4 -2 3 0। तो ये हमारे पास एक और स्टेप हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 बन चुका है, अब हमें इसके नीचे और ऊपर 0 बनाना है। तो ऊपर तो पहले से 0 है, केवल नीचे वाले को 0 बना दीजिए। तो नीचे वाला देखिए 0 कैसे बनेगा, आपको R3 में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, R3 में। और क्या चेंज करना है, देखिए R3 में चेंज करना है। आप R3 में ऐड कर दीजिए, किसको ऐड करना है, देखिए R3 में आप R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 3 से, क्योंकि ये -3 है वो +3 हो जाएगा, ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ R2, ये हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन होगा। तो चलिए इस ऑपरेशन को लगाते हैं और 0 बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले R3 में चेंज करना है, तो R1 R2 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 R2 को मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। देखिए R1 हमारे पास है 1 0 0, एज इट इज आ गया। इधर हमारे पास R1 में है 1 -1 और 0, ये भी एज इट इज आ गया। R2 में कोई चेंज नहीं है, 0 1 -1 0 0 -1। R3 में चेंज है, R3 में आपको 3 टाइम्स ऑफ R2 करना है ना। तो जिसमें चेंज करना है उसके एलिमेंट में सेपरेट लिख लेता हूं। R3 में चेंज करना है तो 0 -3 and 4, ठीक है। आपको क्या करना है, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख लेना है। तो आप R2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 0, ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा -3। ऐड कर दें तो 0 0 और 1 बचेगा, 0 0 1 बचेगा। तो आपके पास नेक्स्ट रो में जो एलिमेंट आ गए वो है 0 0 and 1, ठीक। चलिए यही चीज आपको राइट साइड में भी करनी है। तो राइट साइड में हमारे पास क्या है, R3 के एलिमेंट क्या क्या है, -2 3 और 0। इसमें ऐड करना है R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो R2 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे, तो ये तो 0 ही आएगा, ये भी 0 आएगा, और यहां पर आ जाएगा -3। ऐड कर दें, ठीक है। ऐड करेंगे तो ये -2, ये 3 और ये -3। तो हमारे पास जो नए एलिमेंट आ गए वो है -2 3 and -3, -2 3 and -3। और ऐसा करने से हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आ गई है ना, उसमें हमारे पास यहाँ पर 1 है, ठीक, R3, और इसमें हमने यहाँ पर 0 बना दिया। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट स्टेप, अब आपका एक ही काम बचा है बस, वो क्या है, इसको 0 बनाना।
और इसको 0 बनाना बहुत आसान है। आप R3 में देखिए R2 में चेंज करना है आपको, R2 में आप R2 में R3 को ऐड कर दीजिए, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा उस पर ध्यान दीजिए। आपको R3 में चेंज करना है, ठीक है, सॉरी R3 में नहीं, आपको R2 में चेंज करना है। R2 में क्या चेंज करना है, ध्यान दीजिए। R2 में आपको इसको 0 बनाना है -1 को, तो आप -1 में +1 ऐड कर दें, यानी कि आप R2 में R3 को ऐड कर दें। तो R2 में जब आप R3 को ऐड करेंगे तो अपने आप 0 बन जाएगा, ठीक है ना। R2 में R3 को ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब आप इधर देखिए, लास्ट हमारा स्टेप बच रहा है, मैं इसको इधर लिख देता हूं। देखिए R2 में चेंज करना है, R1 में कोई चेंज नहीं करना है, इसलिए मैं R1 को एज इट इज इधर कॉपी कर देता हूं। तो देखिए R1 क्या होगी, ध्यान देना, R1 में हमारे पास एलिमेंट है 1 0 0 इज इक्वल टू, इधर एलिमेंट है 1 -1 1 -1 एंड 0, ये हमारे पास इधर के एलिमेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, ऐसा करने के बाद अब हमें R2 में चेंज करना है, R2 में R3 को ऐड कर देना है। तो देखिए ऐड तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो R2 में चेंज करना है 0 + 0 0, यहां पर देखिए 1 + 0 1, यहां पर -1 + 1 0। ऐसा ही आपको राइट साइड में भी करना है, आपको R2 और R3 को ऐड करना है, R2 एंड R3 को, ध्यान देना R2 और R3 को ऐड करना है। तो यहां पर 0 -2 यानी कि आपका यहां पर आ जाएगा -2, उसके बाद 0 + 3 3, यहां पर आ जाएगा 3, और -1 -3 -4, तो यहां पर आएगा आपका -4। और लास्ट रो में कोई चेंज नहीं करना, आप एज इट इज लिख दीजिए 0 0 1 और -2 3 -3। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। राइट साइड में हमारे पास ए होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, हमने लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब राइट साइड में जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है, यही मैट्रिक्स क्या होगा, देयरफॉर जो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू होगी, ध्यान दीजिए ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स हमारे पास होगा ये जो राइट साइड में लिखा है। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 एंड -3। तो दिस इज द फाइनल आंसर, और यही हमारा इस मैट्रिक्स का क्या है, इनवर्स है, ठीक है ना। यही हमारा इस मैट्रिक्स का क्या है, इनवर्स है, ठीक। चलिए तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमने इनवर्स कैलकुलेट कर लिया यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और कुछ नहीं करना, सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके लेफ्ट साइड की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये अब मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी हम अगले 4-5 लेक्चर में यही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, ठीक है ना। अभी हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहां भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, है ना। इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो वहां भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको यूज करना आ गया तो आपको पहला जो यूनिट है आपकी वो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एम्प्लॉइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और ये क्वेश्चन भी AKTU में आ चुका है। तो चलिए रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमें इसको फिर से किसमें कन्वर्ट करना है, इनवर्स इसका फाइंड करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला स्टेप क्या होगा, आप अच्छे से जानते हैं कि आपका पहला स्टेप क्या है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या करेंगे, A = IA लिखेंगे, है ना। और यहां पर जो ये मैट्रिक्स है ये हमारी मैट्रिक्स A है, इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, A। तो A की जगह पे इस मैट्रिक्स को कॉपी कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 0 1 3 1 2 1 और 2 3 1 इज इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और यहां पर हम लिख देंगे A, ठीक। ये हमारा पहला स्टेप फिक्स है, ऐसा ही हमें करना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है और ये अपने आप ही इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। चलिए तो मैट्रिक्स एक बार चेक कर लेते हैं, डेटा ठीक है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1,
क्लियर? ठीक, चलिए अब हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से लेफ्ट साइड की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कैसे। हाँ, सबसे पहले हमें यहाँ तो 1 चाहिए लेकिन यहाँ 0 है, लेकिन हमें 1 की रिक्वायरमेंट है, तो कैसे इसको 1 बनाएं? अगर आप ध्यान देंगे इसके नीचे ही 1 लिखा है, यानी कि हमें यहाँ पर 1 चाहिए लेकिन उसके नीचे 1 लिखा है। हमें R1 में 1 चाहिए, यहाँ पर R2 में 1 लिखा है। तो बहुत ही आसान है, आप इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे से बदल सकते हैं। तो हमारा जो पहला ऑपरेशन होगा वो क्या होगा? हम क्या करेंगे? R1 को चेंज करेंगे किसके साथ में? R2 के साथ में। R1 को चेंज कर देंगे R2 के साथ में, और ऐसा करने से हमें जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो देखिए क्या होगी। चलिए तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं। R1 के प्लेस पे R2 लिखना है और R2 के प्लेस पे R1 लिखना है। तो R1 के प्लेस पे R2 लिख दीजिए, 1 2 3। राइट साइड में भी यही करना है, R1 के प्लेस पे R2 लिखना है, 1 2 3। यहां पर आ जाएगा 0 1 0। बहुत आसान है, हमने क्या करा? R1 के प्लेस पे R2 लिख दिया। अब R2 के प्लेस पे R1 लिखेंगे। R2 क्या है? देखिए R1 लिखना है तो 0 1 2, इधर क्या आ जाएगा? 1 0 0। इतना क्लियर हो गया? ठीक है ना? हमने दोनों को आपस में बदल दिया। R3 में हमें कुछ नहीं करना, R3 को एज इट इज ऐसा ही लिख देंगे, 3 1 1 0 0 1। पहला स्टेप खत्म। अब आगे चलते हैं। देखिए अब क्या करना है, हमने यहां पर तो 1 बना दिया, अब इसके नीचे दोनों को 0 बनाएंगे। एक पहले से ही 0 है, बस आपको एक को ही 0 बनाना है। तो आप इस 3 को 0 बनाएंगे। तो अब आप क्या ऑपरेशन लगाएंगे इस 3 को 0 बनाने के लिए? देखिए आप क्या करेंगे? R3 में चेंज करेंगे। और क्या चेंज करेंगे? देखिए ये 0 कैसे बन सकता है? आप इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और R3 के साथ ऐड कर दीजिए, यानी कि R3 में चेंज करना है। और R3 में क्या चेंज करना है? R3 प्लस -3 टाइम्स ऑफ R1। मेरे ख्याल से ये ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि हमें R3 में 0 बनाना है इसकी हेल्प से। तो R3 में इसका 3 टाइम्स को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पर 0 बन जाएगा। देखिए तो हमारे पास पहले किस में चेंज करना है? R3 में। तो मैं R3 के एलिमेंट लिख रहा हूँ। R3 के एलिमेंट है 3 1 1। उसके बाद R1 को -3 से मल्टीप्लाई करके इसी के नीचे लिख लीजिए। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, ठीक, -6, और देखिए -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 -6 -9 और अब इनको ऐड कर देंगे तो ये तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा -8। तो 0 -5 -8 आपके पास नए एलिमेंट आ गए। कौन सी रो के? थर्ड रो के। अच्छा पहली और दूसरी रो में कोई चेंज नहीं है, तो पहली और दूसरी रो को पहले मैं यहाँ एज इट इज लिख देता हूं। देखिए पहली फर्स्ट एंड सेकंड रो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे। चलिए हाँ, तो पहली रो में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। राइट साइड में पहली रो के एलिमेंट है 0 1 0 0 1 0। ठीक, R2 में भी कोई चेंज नहीं करना, ऐसे ही लिख देंगे 0 1 2 और 1 0 0। R3 में चेंज करना है। R3 में इस मैट्रिक्स में हम चेंज कर चुके हैं, 0 -5 एंड -8। अब राइट साइड में भी हमें चेंज करना है, तो देखिए राइट साइड में भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे। देखो राइट साइड में R3 में चेंज करना है, तो पहले R3 के एलिमेंट लिख लीजिए एज इट इज, 0 0 1। उसके बाद R1 को -3 से मल्टीप्लाई करके इसी के नीचे लिखिए। तो R1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए आ जाएगा 0 -3 और 0। अब इनको ऐड कर दें, 0 -3 1। तो नए एलिमेंट हमारे पास आ गए 0 -3 और 1, 0 -3 एंड 1। तो हमारे पास एक और स्टेप हमारा आ गया, ठीक है ना, एक और स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां पर हमारे पास 1 के नीचे दोनों 0 आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस प्लेस पे 1 बनाना है, जो कि पहले से ही 1 दिया हुआ है, पहले से ही 1 आ चुका है ये। तो हमारा एक स्टेप और कम हो गया, हमें इसको 1 नहीं बनाना है, हमें बस इसके ऊपर और नीचे इसी 1 के हेल्प से 0 बनाना है। यानी कि आपको R1 में चेंज करना है और R3 में चेंज करना है।
तो देखिए R1 और R3 में क्या चेंज होगा, ध्यान दीजिए। R1 में क्या चेंज करेंगे, R1 में आप R1 में देखिए, अगर आप इस 2 में -2 ऐड कर दें 0 हो जाएगा, यानी कि आप इस 1 को पहले -2 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें ऐड कर दें। तो यानी कि R1 में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, R1 प्लस इसको आप -2 से मल्टीप्लाई करिए R2 को और ऐड कर दीजिए, यानी कि R1 में चेंज R1 प्लस -2 टाइम्स ऑफ R2। अच्छा, अब आपको इसको भी 0 बनाना है, -5 को भी। अब ये -5 कैसे 0 बनेगा, 1 की हेल्प से। अगर आप इस 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें और -5 में ऐड कर दें तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब R3 में आपको चेंज करना है, क्या चेंज करना है, आपको -5 को 0 बनाना है, तो हम R3 में क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए, तो आप R3 में ऐड कर दीजिए 5 टाइम्स ऑफ R2। दोनों ऑपरेशन समझ में आ गए, ठीक है। अब मैं इन दोनों को अप्लाई कर देता हूं। चलिए सबसे पहले R1 में चेंज करते हैं, तो जिसमें हम चेंज करते हैं उसके एलिमेंट हम पहले लिख लेते हैं। लिखिए R1 के एलिमेंट क्या है, लेफ्ट साइड में 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। उसके बाद आपको R2 में -2 से मल्टीप्लाई करके इसी के नीचे लिखना है। तो R2 में -2 से मल्टीप्लाई करिए, ये 0 आएगा, ये -2 आ जाएगा और ये -2 टू जा 4 आ जाएगा, -4, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई करना था। तो ये 1, ये 0 और ये -1। तो आपके पास नए जो एलिमेंट्स आ गए हैं किस रो में, R1 में, वो 1 -0 और -1 है। तो इनको मैं पहले लिख लेता हूं। देखिए तो पहली रो में आपके पास आ गया 1 0 एंड -1। राइट साइड में देखिए क्या आएगा। अब राइट साइड के भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में भी R1 में चेंज करेंगे। देखिए राइट साइड में जब R1 में चेंज करेंगे तो पहले आप R1 के एलिमेंट को लिख लीजिए, क्या क्या है, 0 1 0 1 0, यही है R1 के एलिमेंट। हाँ, इसमें क्या चेंज करना है, -2 करना है, मल्टीप्लाई R2 में ऐड करना है। तो R2 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसी के नीचे लिखिए। तो -2 इंटू 1 -2 और बाकी तो 0 ही आएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, -2 1 और 0। तो हमारे पास जो नए एलिमेंट आ गए हैं वो है -2 1 और 0 इनटू में a। तो हमारे पास ये एक रो में चेंज हो चुका है, फर्स्ट रो हमारी चेंज हो चुकी है। अब R3 में चेंज करना, R1 में कोई चेंज है नहीं, तो R1 को आप पहले एज इट इज लिखिए, R2 को आप एज इट इज लिखिए 0 1 2 1 0 एंड 0 1 0 एंड 0, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या था, -2 और यहां पर था 1, ठीक है ना, -2 1 एंड 0। इतना समझ में आ गया, ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। R2 को हमने एच लिख दिया। अब R3 में चेंज है, तो देखिए R3 में चेंज है तो पहले R3 के एलिमेंट लिखिए 0 -5 एंड -8, ये R3 के एलिमेंट है। आपको क्या करना है, R3 में चेंज करना है और 5 टाइम्स ऑफ R2 ऐड करना है। तो आप R2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख लीजिए 0 5 एंड 10, और यहां से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 0 0 2। तो आपके पास नेक्स्ट रो के एलिमेंट आ गए 0 0 एंड 2। यही ऑपरेशन आपको राइट साइड में भी लगाना है। तो राइट साइड में पहले क्या करेंगे, R3 के एलिमेंट लिख लेंगे राइट साइड के, कितना है 0 -3 एंड 1। उसके बाद क्या करेंगे, R2 को 5 टाइम से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखे, तो क्या आ जाएगा 5 और बाकी दोनों 0 ऐड कर दें तो 5 -3 और 1। तो यहां पर आपके पास आएगा 5 -3 एंड 1। तो हमारे पास 1 के ऊपर नीचे भी दोनों 0 बन चुके हैं। अब क्या करें, अब हम सबसे पहले इस 2 को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। इस 2 को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, क्या हम इस 1 को किसी से एक्सचेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए ऊपर -1 जरूर है, लेकिन आप इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते आपस में। कारण क्या है, अगर आप R1 को R3 से बदलेंगे बेटा, तो आपका ये 1 नीचे आ जाएगा, मतलब आपका जहां पर 0 था वो 0 हट जाएगा, और ऐसा हमें नहीं करना है। तो अब क्या है, अब हमारे पास मजबूरी है कि हम इसको डिवाइड करके 1 बनाएं। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अब आपका नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा।
अब आप R3 में चेंज करेंगे और R3 में क्या चेंज करेंगे, R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R3 को 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा, ये 1 बन जाएगा और इधर फ्रैक्शन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हमारे पास, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। चलिए तो अब हम यहां पर ध्यान दीजिए, इस ऑपरेशन को मैं अप्लाई कर रहा हूं, आप ध्यान दें। देखिए तो R3 में चेंज करना है, R1 R2 में कोई चेंज नहीं है, तो पहले मैं R1 R2 को एज इट इज लिख देता हूं। देखिए R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 0 -1 इज इक्वल टू -2 1 0, कोई चेंज नहीं है। R2 में भी कोई चेंज नहीं है, 0 1 एंड 2 1 0 एंड 0। ठीक है, R3 में चेंज है 0 0, ये 1 हो जाएगा, इधर आएगा 5/2, यहाँ आएगा -3/2 और यहाँ आएगा 1/2। तो ये हमारे पास चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, हमने इसको 1 बना लिया है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप बचता है और वो स्टेप ये है कि आप 1 के ऊपर जो दो एलिमेंट लिखे हैं -1 और 2, इनको इस 1 की हेल्प से 0 बनाएंगे। ठीक है ना, इस 1 की हेल्प से 0 बनाएंगे। तो चलिए अब इनको 0 बना देते हैं। देखिए आपको -1 को 0 बनाना है, तो सीधी सी बात है, आप +1 यहाँ पर है, ये -1 है, R1 और R3 को ऐड कर दीजिए, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो आपको किस में चेंज करना है, R1 में। तो क्या चेंज करना है R1 में, R1 में चेंज करना है, देखिए R1 में चेंज करना है, क्या चेंज करेंगे, R1 + R3 कर देंगे। R1 में R3 को ऐड कर देंगे तो वो 0 बन जाएगा। अब देखिए 0 बनेगा। ठीक है, दूसरा आपको इस 2 को 0 बनाना है। अब ये 2 कैसे 0 बनेगा, आप इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि R2 में चेंज करना है। और R2 में क्या चेंज करना है, R2 में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करेंगे। तो यानी कि R3 में -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहां पर भी 0 बन जाएगा। ये हमारा लास्ट स्टेप है। देखिए तो सबसे पहले मैं R1 में चेंज करता हूं, तो जिसमें हम चेंज करते हैं पहले हम उसके एलिमेंट साइड में लिख लेते हैं। तो हमारे पास R1 के एलिमेंट है 1 0 -1 1 0 -1, और इसमें हमें ऐड करना है R3। R3 के एलिमेंट हमारे पास 0 0 1 0 0 1, इनको हम ऐड कर देंगे तो 1 0 और हमारे पास आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो फर्स्ट रो के नए एलिमेंट्स आ गए हैं उनको अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स है उसके जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं दैट इज 1 0 0। ठीक, अब यही ऑपरेशन राइट साइड में भी लगा देते हैं। देखिए राइट साइड में क्या है, राइट साइड में हमारे पास जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है उनको पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट है -2 1 एंड 0। उसके बाद थर्ड रो के एलिमेंट को आप इन्हीं के नीचे लिख के ऐड करेंगे, तो 5/2 -3/2 एंड 1/2। अब इनको मैं ऐड कर देता हूं। देखिए अब इनको थोड़ा ध्यान से ऐड करेंगे, यहाँ पर -2 है, इसमें हमें ऐड करना है +5/2, तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा वो प्लस का 1/2 बचेगा। ठीक, यहाँ पर 1 है, ये है -3/2, तो आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा -1/2 -1/2, और दोनों को ऐड करेंगे 0 + 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट हमारे पास आ गए 1/2 -1/2 और 1/2। ठीक, अब हम चलते हैं सेकंड रो में। तो सेकंड रो में भी हमें ऑपरेशन लगाना है, और सेकंड रो का ऑपरेशन हमारा देखिए क्या है, R2 में चेंज करना है और R2 में हमें 2 टाइम्स ऑफ R3 ऐड करना है। तो सबसे पहले R2 के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। R2 के एलिमेंट्स हमारे पास हैं लेफ्ट साइड में 0 1 एंड 2। इसमें हमें क्या करना, ऐड करना है R3 को -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो R3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 0 -2। अब इनको मैं ऐड कर देता हूं, तो 0 1 एंड 0, तो हमारे पास सेकंड रो आ गई लेफ्ट साइड में 0 1 0 0 1 0। अब राइट साइड में चलते हैं। देखिए राइट साइड में भी यही सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो राइट साइड में हम R2 के पहले एलिमेंट्स लिख लेंगे। R2 के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 0 0। ठीक, R2 के एलिमेंट से 1 0 0। उसके बाद आपको R3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए R3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 5/2 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5। ठीक है, 5/2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा -5। उसके बाद -3/2 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 3। सिमिलरली अब यहां पर आ जाइए, अब यहां पर हमारे पास -2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास बचेगा -1 और इसको हम कर देंगे ऐड करने के बाद देखिए क्या है 1 और -5 ये आएगा -4, 0 + 3 3 और ये आ जाएगा -1। तो हमारे पास सेकंड रो के जो एलिमेंट आ गए वो है -4 3 और -1 और थर्ड रो में हमने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं, उसके एलिमेंट एज इट इज रहेंगे और ये एलिमेंट हमारे पास क्या है 0 0 1 5/2 -3/2 एंड +1/2। तो ये हमारे पास फाइनली लेफ्ट साइड की जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है और अब जो राइट साइड में लिखा हुआ है वो हमारा क्या है ए मैट्रिक्स का इनवर्स है, जो हमें गिवन क्वेश्चन है उसका इनवर्स है। तो फाइनली हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू देखिए 1/2 -1/2 +1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है ना। और ये हमारा इस गिवन मैट्रिक्स का क्या है ए इनवर्स है। ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तीनों में आपको क्या करना है इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके इनके आप इनवर्स कैलकुलेट करिए। देखिए 3 क्वेश्चंस मैंने आपको अभी सॉल्व कराए, 3 यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेटीयू एग्जाम में कभी ना कभी ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक था इनवर्स कैलकुलेट करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो रैंक का है और मैं आपको बता दूं रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो प्रीवियस अगर आप ज्यादा नहीं केवल 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उन 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में 100% आपको एक क्वेश्चन रैंक कैलकुलेट करने का मिलेगा। तो यानी कि अब जो आगे से हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से एकेटीयू में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको नहीं आता है तो आप रैंक भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं अगर वो आपसे बन जाते हैं तो इसका मतलब आपको इनवर्स कैलकुलेट करना आ गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।